वायुसेना परिसरों में संचालित हवाई अड्डों के आसपास अब प्रतीक्षालय बन सकेंगे। यह जानकारी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने वायुसेना से पत्राचार द्वारा मिली जानकारी के आधार पर दी। उन्होंने आगरा के खेरिया एयरपोर्ट में बनाए गए सिविल एन्क्लेव के बाहर अर्जुन नगर गेट पर यात्री प्रतीक्षालय की जानकारी देने वाला सूचना पट लगवाने और रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत दी जाने वाली सुविधाएं 2 साल तक और बढ़ाने की मांग की। वायुसेना परिसरों में संचालित हवाई अड्डों के आसपास प्रतीक्षालय बन सकेंगे। यह जानकारी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने वायुसेना से पत्राचार द्वारा मिली जानकारी के आधार पर दी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली से खेरिया एयरपोर्ट आगरा परिसर में बनकर तैयार यात्री सुविधा लाउंज को संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा था। 7 करोड़ की लागत से बना यह लाउंज 1 साल से अधिक समय से तैयार खड़ा है, लेकिन इसे संचालित करने में वायुसेना की अनुमति न मिलना बताया गया था। वायुसेना की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि उसके द्वारा कभी भी लाउंज शुरू करने पर आपत्ति नहीं जताई गई। जिला प्रशासन और एएआई के साथ इस मुद्दे पर कई चर्चाएं हुई हैं और लाउंज के संचालन के तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का कहना है कि अब लाउंज शुरू हो चुका है, उसकी क्षतिग्रस्त स्थिति में सुधार कर प्रोटोकॉल के अनुरूप केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से उद्घाटन भी करवाया जा चुका है। सिविल सोसाइटी ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन आगरा के अर्जुन नगर गेट के बाहर QR कोड युक्त हिंदी व अंग्रेजी में सिविल एन्क्लेव प्रशासन के द्वारा एक सूचना पट लगवाया जाए। इसमें यात्री लाउंज तक पहुंच की जानकारी और संबंधितों के मोबाइल नंबर अंकित हो। यूपी टूरिज्म और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय वेबसाइटों पर भी यात्रा लाउंज संचालित होने व उसके उपयोग संबंधी सूचनाओं को अपलोड कराया जाए। हम बताना चाहेंगे कि जो अर्जुन नगर गेट पे विजिटर लाउंज बना हुआ था और जिसमें प्रचलित किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको रोका हुआ है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमको अभी एक लेटर जो हमने लिखा था उसका जवाब हमारे को मिला है इंडियन एयरफोर्स से। उन्होंने ये कहा है कि हमने कभी नहीं रोका और ना हम रोकेंगे। आगे आने जितने भी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे विजिटर लाउंज बनाए जाएंगे उनको हम परमिशन देते हैं। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी और आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुझाव दिए थे, उसके हिसाब से उनको कार्य करना था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि प्रोटोकॉल में मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और हमें उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब ने वो सब चीज़ें देख ली होंगी जो वहाँ पे विजिटर लाउंज टूटा हुआ है। और हम आगे ये भी बताना चाहेंगे कि हम निवेदन करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आगरा एडमिनिस्ट्रेशन से कि QR कोड बनाया जाए। साथ ही आगरा के नागरिकों और पर्यटकों के हित में जो भी फ्लाइटें यहां से संचालित हैं उनकी रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को 2 साल तक और बढ़ाया जाए। योजना के तहत नई फ्लाइटें भी आगरा के लिए चलवाई जाएं। दक्षिण भारत के केवल बेंगलुरु और हैदराबाद महानगर ही वर्तमान में आगरा से एयर कनेक्ट है, जबकि धार्मिक पर्यटन बढ़ने से कई अन्य महानगर को एयर कनेक्टिविटी दिए जाने की आवश्यकता है। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।